कराची मेट्रोपॉलिटन शहर में अभी मसाइल की गूंज सुनाई दे ही रही थी कि इस शहर में नए जिला किमाड़ी की खबर ने सियासी हलचल मचा दी। बेचारी अवाम जो बुनियादी मसाइल के हल के लिए हुक्मरानों की तरफ देख रही थी कि अचानक सिंध हुकूमत के इस ऐलान पर शर्जर ही रह गई। सिंध की इस तकसीम पर उन सियासी जमातों का सख्त रद्द-ए-अमल आया जिन्होंने इस शहर का मिलकर इस्तेहसाल किया, कभी सिंध कार्ड पर तो कभी मुहाजिर कार्ड पर। 12 साल से कराची पर हाकिम पीपल्स पार्टी के वजीर आला फरमाते हैं, इन्होंने वर्ल्ड बैंक को कोट किया है कि कराची इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 अरब डॉलर दरकार हैं जो किसी के पास नहीं। वसीम अख्तर जो 4 साल से मेयरशिप के साथ चिपके रहे, हर बार यही रोना कि कराची मसाइल के लिए ना वसाइल हैं ना ही इख्तियारात मिले, हाँ कुर्सी के मज़े ज़रूर मिले। नाज़रीन, मसाइल जूं के तू हैं मगर नया इजला और नया सूबा बनाने का मुतालबा बार बार आता है तो अवाम पूछते हैं कि पहले एक सूबा और 6 इजला को तो संभाल लें। प्रोग्राम पर इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले अवामी राय जान लेते हैं। देखिए, इख्तियारात की जहाँ तक बात है, इख्तियारात बिल्कुल हैं, बजट है, सब कुछ है, लेकिन इरादे नेक नहीं है काम करने के। अगर इरादे नेक होते तो ये नौबत नहीं आती जो हम आप देख रहे हैं इस वक्त और तकलीफें फेस कर रहे हैं कराची में। सबसे ज़्यादा काम एमक्यूएम वाले ने किया था, उसके बाद जमात इस्लामी ने किया, एंड में जाके जो पीवा पार्टी ने काम किया तो ना करने के बराबर है, सिर्फ बातें ही करते हैं लोग, अब काम वाम तो कुछ होता नहीं है। सब मेयर का कहना था, मेयर को आपने इख्तियार नहीं दिए, मेयर को चाहिए था कि इस्तीफा दे देता। अब उसको ला के उन्होंने किधर से ला के उसको मेयर में खड़ा कर दिया सीट पे। ये क्या वो ड्रामा था, आवाम को बेवकूफ़ी बनाना था। बाकी जमातें जैसे कि सिंध हुकूमत है, सिंध हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही है। इस तरह के नालों के हालत आप देख रहे हैं, रोड पे पानी देखें आप, हर रोड पे पानी जमा रहता है, बहुत मुश्किलात होती है घर आने जाने में। ये कराची में सब मिल के काम होना चाहिए। ये पीपल पार्टी वाला जो है ये बजट लेते हैं, इधर कराची में पीपल पार्टी वाले ने तो कुछ काम नहीं किया सही है। ये तीनों मिल के काम करे, तारीख इंसाफ और एमक्यूएम। ये यार मेरे नज़दीक जितना एमक्यूएम के दौर में अगर हालात ख़राब था, लेकिन काम भी बहुत किया, रोडों में भी इस तरह, नालियों में भी इस तरह, पुल वगैरह में भी माशाल्लाह बहुत काम किए हैं। खान साहब आवाम को पैसे देते, महल्लेदारों वालों में से चुनते, उनको देते पैसे और थैले देते, भरो भी अपने कचरे। डिस्ट्रिक्ट बनाते रहते हैं, डिवीजन बनाते हैं, कभी ये बना देते हैं, कभी वो बना देते हैं, काम वाम कुछ करते नहीं हैं। आप हमारे इलाके का हाल देखें, अगर वहाँ पे कितना गटर का पानी, परसों ही बारिश में 2 बच्चे बिजली के तार से मर गए। नहीं, ये तो आवाम के लिए अच्छा नहीं, क्यों तकसीम कर रहे हैं। जो आवाम खुश है वो काम करो, जो आवाम खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा उसके लिए। अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हैं, ये इस वक्त आवाम के वोटों से आए हुए हैं, वो काम करो जो आवाम खुश हैं। नहीं, ये तो सिर्फ 7वां ज़िला जो है ना, वो सिर्फ ये समझ लें कि आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। कि सिर्फ वो इसलिए कि हमारी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो हल्का उनका है, वहाँ से सीट्स मिल जाएंगी, तो ये चाहते हैं कि महर भी हमारा आ जाए इस मरतबा। वेलकम बैक नाज़रीन, लोगों के ख्यालात आपने सुने। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों को तारुफ करा दूँ। इस वक्त मेरे साथ स्काइप पर लंदन से मौजूद हैं रज़ा हारून साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं, PSP के अहम रहनुमा हैं। साथ साथ कादिर मंदोखेल खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर ताहिर मशहदी, MQM रहनुमा, हमें कुछ ही देर में स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर सहाफ़ी, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमान का। रज़ा साहब, मैं आपसे सबसे पहला सवाल करूँगी। मकबूजा कराची जब था और उस वक्त हमने देखा था कि इतने मसाइल नज़र नहीं आते थे, क्या उस वक्त मसाइल थे, सामने नहीं आते थे, या MQM जो तकसीम हो चुकी है अब 3 हिस्सों में, उसके बाद ये मसाइल सामने आना शुरू हुए कराची के हवाले से? सबसे पहली बात तो ये है कि ये मसले हमेशा से रहे और उसकी बड़ी वजह यह है कि कराची की ओनरशिप नहीं है। बल्दियाती निज़ाम का कानून जो है वो कभी भी यहाँ इतना मौसर और बाअसर नहीं रहा कि वो कराची की तरक्यात के लिए, तरक्की में अपना वो रोल प्ले कर सकता है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कराची को अगर आप स्टडी करें तो कराची इस वक्त 13 या 14 मुख्तलिफ एजेंसीज में तकसीम हुआ शहर है। जो KMC, जिसको हम KMC कहते हैं या शहरी हुकूमत कहते हैं, उसके पास 30% के करीब कोई कराची का लैंड यूटिलाइजेशन के तहत उनके पास वो रकबा आता है जिस पर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक ज़माने में पार्टी जब ताकतवर होती है, उसी पार्टी की सिंध में और मरकज़ में हुकूमत होती है, तो कराची को बेनिफिट मिलता है। वो किसी प्रोसीजर के तहत नहीं मिलता, किसी कानून के तहत नहीं मिलता, वो प्रोटेक्शन कोई आइन की प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि वो विल एंड विश और फिर वो हुक्मरान की तबीयत के ऊपर है कि वो कराची को देना चाहे तो दे और ना देना चाहे तो ना दे। तो जब कराची ने तरक्की की है, चाहे वो मुशर्रफ साहब का दौर हो या इवन बेनज़ीर साहबा का दौर हो या नवाज शरीफ साहब का दौर हो, उस वक्त तक आपने खास लफ्ज़ सुना होगा
और मुजाहिद बरीद साहब सीनियर हैं, इसको सेकंड करेंगे कि कराची को ग्रांट दे दी गई। कराची को 5 अरब 50 अरब रुपए ग्रांट दे दी गई, यानी कराची का भी बाकायदा पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर में, एनएफसी में, पीएफसी में बाकायदा कोई शेयर नहीं है, ग्रांट पे जी रहा है। शायद 50 अरब इन्होंने दे दिए, 162 अरब का वादा इमरान खान साहब ने कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये हमारी सोच गलत है शादिया, टू बी ऑनेस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि हम किसी एक इतने बड़े शहर को जो 2.5-3 करोड़ की आबादी को हम सियासी जमातों के रहमो करम पर रखें और इस बात की तवक्को रखें कि कराची के मैंडेट वाला सूबे में भी हुकूमत वगैरह जब कराची को उसका बेनिफिट हो। तो मैं समझता हूँ कि निजाम की नाकामी है। और एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आर्टिकल 140A जिसका बार बार हवाला दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 6 की तरह गैर मौसर और गैर अहम आर्टिकल है। उस आर्टिकल को कह देने के बाद आइन ने कहीं भी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं किया, जिस तरह दीगर ममालिक में, जिस तरह भारत में है, जिस तरह हमारे करीब मुल्क में है, कि हम उस बाकायदा थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को क्यों ना, अगर सब चाहते हैं कि आम आदमी का भला हो, एक आम आदमी को सर्विसेज मिले, तो मंदोखेल साहब मौजूद हैं, ये वकील हैं, सीनियर आदमी हैं, कि क्यों ना हम पाकिस्तान के आइन में एक चैप्टर 4 पार्ट 4 में हुकूमत का इजाफा करें और लोकल गवर्नमेंट, लोकल काउंसिल को वहां डिफाइन कर दिया जाए। इसी तरह आइन के अंदर एक शेड्यूल का इजाफा करके लोकल गवर्नमेंट के तमाम फंक्शंस को वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दी जाए। हम ये बात तय कर लें कि मकामी हुकूमतों का निजाम ना सूबाई हुकूमत ना वफाकी हुकूमत की मरून मिन्नत है, बल्कि इसकी गारंटी पाकिस्तान का आइन देगा। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम इसी तरह भागते रहेंगे, घिसटते रहेंगे, रुलते रहेंगे, रोते रहेंगे। लेकिन कराची ही नहीं है, ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, लड़काना का कौन सा बहुत अच्छा हाल है, या पेशावर कौन सा जो है सोना उगल रहा है। सर बेसिकली तो इकोनॉमी हब है ना कराची के हवाले से, तो क्योंकि जी हाँ, लेकिन शायद हम जब बात करेंगे, जब हम इसको डिस्क्रिमिनेटरी बात नहीं करेंगे, पूरे मुल्क के लिए बात करेंगे, तभी कराची का मसला भी है। मेरा मानना है कि इसको आईनी प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। ठीक है मुजाहिद साहब, बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने बताया रजा साहब ने कि कराची ग्रांट पर जी रहा है। बड़े अफसोस की बात है 65% रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये शहर, इसका इस्तेसाल किया किस किसने और क्यों किया गया? देखिए शायद एक तो इस बहाने रजा भाई की मैंने आवाज भी बहुत दिनों बाद सुनी, और रजा भाई को मैं इस बात पर भी एतराफ़ करना चाहता हूँ। खैर हमारे ज़ाती सतह पर भी जब वो MKM का एक ऐसा दौर था जब अल्ताफ भाई के बगैर शहर में पत्ता नहीं हिलता था, वो लोग बात नहीं करते थे, उस वक्त भी ये ओपनली डिस्कशन करते थे। और फिर ये भी कि कराची ने MKM के दौर में जो मुस्तफ़ा कमाल का दौर था, जिसके साथ इब्तिदा में हमारे हारून भाई भी थे, एक बहुत शानदार दौर देखा। और यही कराची के मेयर को दुनिया में जो सफ़े अव्वल के जो मेयर थे उनका भी ऑनर और एजाज हासिल हुआ। और वो नजर आई जो लोग कहते हैं नेमतुल्लाह खां को, चले उनको मरहूम को भी केस देते हैं, उससे ज्यादा परवेज मुशर्रफ को लोग केस देते हैं। ये भी दुरुस्त है कि उस वक्त जो उन्होंने एक फार्मूला तय किया और मुशर्रफ साहब के वैसे जो पैसों का मसला नहीं था, लेकिन अमलन ये है कि उस वक्त जो यहाँ के जो मेयर थे या जो उनकी टीम थी, उन्होंने खुद प्रैक्टिकली एक एक जगह जाके काम करा। अब तो खैर बारिश हो, तबाह हो, कोई नजर ही नहीं आता। अब देखें एक बात हकीकत है, ये जो भाई से मैंने कहा कि मैं कोई बहस या इनसे कोई जो आजकल मामूद हो गया ना टेलीविजन डिस्कशन का कन्फर्ट, MKM एक पॉलिटिकल फोर्स थी, उसके रूट से गली मोहल्ला इदारे, क्या बड़े बड़े इदारे, जिना कोर्ट, हर एक उससे उसकी जो पॉलिटिकल फोर्स थी, तीसरी बड़ी जमात भी थी सियासी, डोमिनेट थे मुजाहिद साहब, तीसरी बड़ी जमात भी थी सियासी, ऐसी बात नहीं। मुस्तफा कमाल उसके नुमाइंदा थे जी, इसलिए वो समझते थे कि जब मुस्तफा कमाल या उनका KMC कुछ कर रही है तो उसके पीछे वो पॉलिटिकल फोर्स है, जिसके 20 MNA भी होते थे जो कौमी असेंबली में खड़े हो जाते थे, उसके सेनेटर भी होते थे, उसके सीन असेंबली में 50 होते थे। ये जो आज आप देख रहे हैं उसका सबब ये है कि आप उसके लिए बहुत लंबी प्लानिंग की गई। रजा हारून भाई को पता है कि किस तरह इस पॉलिटिकल पार्टी को और बहरहाल जो लीडरशिप की जो गलतियां हैं कौम को और मुल्क को और पार्टी को भुगतनी पड़ती हैं। जैसे आज हम भुट्टो साहब के कितने ही मुतरफ हो, लेकिन भुट्टो साहब की जो हिमालय से बड़ी गलतियां थी, उसके बाद की पार्टी जो है सिंध के डिस्ट्रिक्ट हो गई है। इसलिए ये जो हम जो बात करते हैं ना, जो आप ये कंटोनमेंट है, कंटोनमेंट पहले भी थे, ये डिपार्टमेंट हो गया, वसाइल नहीं है, जो हमारे मेयर वसीम भाई जी करती थे, सब कुछ कहते रहते हैं जो भी जस्टिफिकेशन। असल बात ये हुई कि 2016 या उससे पहले जो MKM एक पॉलिटिकल फोर्स की हैसियत है, उससे पहले जो खत्म हुई
उस सबब जो है, जो यहाँ के जो लोकल बॉडी कराची और हैदराबाद की थी वो इतनी मौसर नहीं रही। ये लोग पहले इन्हें पकड़ सकते थे, बात कर सकते थे, इन्हें जिम्मेदारी कबूल करनी होती थी। अब जो है ये मामला है बिल्कुल यतीम लोगों का मामला। कितना भी पीपल्स पार्टी अपने को सेंसर है वो नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ के नुमाइंदा नहीं है। आप ये जो बाकी जो अफसरान है या कमिश्नर है वो जवाबदेह नहीं है, ये जवाबदेह होते थे। ठीक है, अभी भी ख्वाजा हज़ार भाई अगर लालू लांडी में रहते हैं उन्हें वहाँ लोग पकड़ सकते हैं, रजा भाई वगैरह जितने भी, चाहे हालांकि जरा इनका बड़ा रोक दबदबा था, बड़ा डिसिप्लिन के नाम पे सख्तियां भी थी, लेकिन इन्हें जाना था, इन्हें पकड़ते थे। तो मैं ये नहीं समझता कि जो आज आप टेक्निकलिटी में वो मैं सवाल करूंगी फिर कि मास्टर प्लान, असल बात यह है कि वो जो एमकेएम की एक पॉलिटिकल फोर्स थी, उसकी वजह से जो इनके असेंबली के अरकान, इनके बल्दियाती नुमाइंदे, इनके अराकीन असेंबली बहुत प्रैक्टिकल काम करते थे, काम करने पे मजबूर होते थे, बार बार इन्हें हिसाब किताब देना पड़ता। अब ये जब मामला खत्म हो गया ना तो उसके साथ कराची का भी मामला खत्म हो गया। पेशावर में इतने संगीन मसाइल नहीं है, क्यों 3 महीने में बन गई पेशावर जैसी, वो ठीक है, वो कितने अरब का 16 अरब का मतलब 34 अरब में हो गया, 6 माह में मुकम्मल हो रहा, 3 साल हो गया, लेकिन पेशावर में चली ना, ग्रीन लाइन कराची में नहीं चल पड़ी सर, उसका तो आज तबाह हाल हुई गई ग्रीन लाइन। अच्छा सर, मैं जरा कादिर साहब से भी उनको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। बड़ा अहम रोल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ये हमें एसोसिएटेड है तो हमें ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। कादिर साहब, 12 साल आपको हो गए इस सिंध में हुकूमत करते हुए। जब भी कराची के मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाई जाती है उसका सद्देबाब करने के बजाय आप लोग का एक सियासी पॉलिटिकल आप लोग का एक पॉइंट आ जाता है, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। अभी ये बात हो रही थी कराची के हालात के ऊपर, अब ये नया ज़िला अचानक कहाँ से आ गया, इसका ख्याल अचानक कैसे आया आप लोग को? जी सर, आपकी तो हुकूमत थी ना सर, उनसे हमने सवाल तो किया है ना जी। 12 साल में हमारे साथ आधे से ज़्यादा हमारे साथ इत्यादि, और 14 साल से इनका तारीखी गवर्नर जो पाकिस्तान की सूबे में हो रहा है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि इसी एमक्यूएम की जहाँ वसीम अख्तर साहब वजीर थे पीपल्स पार्टी के दौर से पहले, और यहाँ पे 5-6 ज़िले बने सिंध में, और अभी 3-4 साल पहले कोरंगी ज़िला बना, वहाँ तो कोई शोर शराबा नहीं हुआ। तूफान एक केमाड़ी के ज़िले के लिए जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फॉर्म पे ये बात कही है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची का इतना बड़ा ज़िला है जो शायद यूरोप का कोई मुल्क हो। आप मुझे बताओ, 41 लाख आबादी, 5 MNA वहाँ मौजूद है। मुझे बताओ पूरे सिंध में एक डिस्ट्रिक्ट में 1 MNA का ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट होता है, यहाँ 5 MNA, तो 5 MNA को अगर उसमें 2.5 पे तकसीम कर दिए तो कौन सी तूफान आ गई। अगर बाबा बिल जजीरे के लोग वहाँ अभी बैंक जाते हैं अपने मसाइल के लिए डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, तो वहाँ तो नहीं, जो पहले 6 ज़िला बनाए गए आपकी हुकूमत में, उधर आपको परफॉर्मेंस अपने आप मुतमईन है उससे? नहीं, परफॉर्मेंस की बात आपने अभी जिला कोरंगी की बात की कि वहाँ शोर नहीं उठा। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि इस वक्त बात तो बाद में आएगी, पहले तो ये शोर क्यों मचा, तो यही मैं पूछ रही हूँ ना। शोर मचा, मैं रजा साहब सुन रहे हैं? जी सुन रहे, शामिल गुफ्तगू हो सकते हैं रजा साहब। कमाल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने केमाड़ी ज़िले के खिलाफ नहीं की, उन्होंने कहा सारे ज़िले ख़त्म करो, और इन्हीं मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौर में 18 टाउन हुआ करते थे, 18 टाउन यानी 18 पे तकसीम हुए, समझ लो कि 18 ज़िले थे। आप मुझे बताओ, ये इतनी अचानक इस ज़िले के ऊपर कोरंगी ज़िले पे वाह और केमाड़ी ज़िले पे जो है ना वो मातम में। चले इसका जवाब मैं फौरन। रजा साहब मुझे ये बताएं, ये कह रहे हैं जब मुशर्रफ के दौर में 18 टाउन्स बने, 206 यूनियन काउंसिल्स थी, उस वक्त आप लोगों ने कोई शोर नहीं मचाया, उस वक्त आप लोगों को इस कराची और सिंध की तकसीम पे बात नहीं हुई। इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं ये तकसीम जो है ये सही नहीं है, सिंध के साथ ज्यादती हो रही है। ये स्टेटमेंट अब आप लोग खुद ही जस्टिफाई करें। नहीं, देखिए मैं चाहती है 2 wrongs never make a right। अगर तो मंदोखाल भाई ये कह रहे हैं कि उस वक्त सब कुछ ठीक हुआ था या उस वक्त सब कुछ गलत हुआ था, पहले तो हम ये तय कर लें, अगर 5-6 ज़िले बनाए गए थे, हैदराबाद की तकसीम ठीक थी तो फिर ये भी ठीक है। मेरा मानना ये है कि ये इशू नहीं है। 18 जब टाउन्स थे तो मंदोखेल भाई को याद होगा, उस वक्त ये मजिस्ट्रेटी सिस्टम खत्म हो चुका था, DC एग्जिस्ट नहीं करता था, सारा का सारा निज़ाम पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल उन टाउन्स और मेयर के अंडर आ गया था। अब हुआ ये है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस बात से एग्री करता हूँ मंदोखेल भाई की कि आप 6 क्या आप 12 डिस्ट्रिक्ट बना दें कराची के अंदर इंतजामी हिसाब से, ये वज़ीर आला साहब का हक है, उनका इख्तियार है, वो उसको जैसे यूज करना चाहिए। लेकिन जब आप एक फेडरल सिस्टम खड़ा करते हैं कि DMC वेस्ट है
और साथ में डीसी वेस्ट है, आप उस डीसी वेस्ट को डीएमसी वेस्ट के अंदर डालें ना। उस निजाम को जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन करनी है एज पर आर्टिकल 140, कमिश्नर कराची है, वो एक अलग से शहर का मेयर बना घूम रहा है, वो जो है लाइब्रेरी बना रहा है, वो नाले साफ करा रहा है। भाई कमिश्नर का ये काम कहाँ होता है जब शहर में एक इलेक्टेड मेयर मौजूद है? प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रॉब्लम यूनिटी ऑफ कमांड का है। प्रॉब्लम ये है कि मेयर जो भी हो कराची का, उसके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है कि डिप्टी कमिश्नर को भी देखे, उसके साथ ही उसका जो है वो ज्यूरिसडिक्शन का इशू है, फिर उसका स्टील मिल के साथ ज्यूरिसडिक्शन का इशू है, पोर्ट कासिम अथॉरिटी के साथ है, केपीटी के साथ है। ज्यूरिसडिक्शनल के जब इशू आ जाते हैं तो म्यूनिसिपल सर्विसेज, एज पर म्यूनिसिपल सर्विसेज कराची को एक शहर रहना चाहिए। रेवेन्यू के मामले में लैंड रेवेन्यू के अंदर आपको 25 डिस्ट्रिक्ट और बनाने हैं, आप बनाए, लेकिन उनसे आप म्यूनिसिपल का काम ना लें। ये आपको बाइफर्केशन करनी होगी। बदकिस्मती से हमारा ये सारा निजाम जो है, ये जो डीसी, और दूसरी बात एक बहुत जरूरी होती है ना, जो हम समझते हैं कि किसी भी कानून को या किसी भी हक को इस्तेमाल करने से पहले कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई रीजन होने चाहिए, कोई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए। अचानक वन फाइन मॉर्निंग अगर आप कराची जैसे डेलिकेट सेंसिटिव शहर में, जहाँ पे फिरका वाराना वो इख्तलाफात भी हैं, लसानी इख्तलाफात भी हैं, सर मैंने ये सवाल किया है, मैंने सवाल किया है कादिर साहब से। आप वन फाइन मॉर्निंग आप ये ऐलान कर देंगे बगैर सिटी के स्टेक होल्डर्स को शामिल किए हुए, जी, मुशावरत के बगैर, एतमाद मिली वगैरह आप ये सब काम करते हैं तो वहाँ नियतों पे शक होता है। ठीक है, जिला नए बनने में मैं मंदोकाल भाई से एग्री हूँ, जिला नए बनने में मुजाहिद साहब भी हमारे साथ कॉल पर है। अच्छा, मैं तमाम मेहमानों से यहाँ गुजारिश करूंगी एक मुख्तसर ब्रेक लेना है, वापस आती हूँ, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कादिर साहब, ब्रेक से पहले रजा साहब की आपने बात सुनी, बात वही आ जाती है डेलीगेशन ऑफ पावर की, क्यों हमेशा लोकल बॉडी से आप लोग कतराते रहे? इस वक्त अगर देखा जाए तो कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट में 4 डिस्ट्रिक्ट में एमक्यूएम की हुकूमत है और मेयर भी एमक्यूएम का है, और उसी डिस्ट्रिक्ट में एमपी एमएनए भी एमक्यूएम का है। तो इस मरतबा जो सबसे ज़्यादा डूबा तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डूबा, जो कि कंप्लीट एमक्यूएम का है, एक काउंसलर भी हमारा नहीं है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, रजा भाई ने एक बात की है कराची की, उसे ये कराची में अब अगर देख ले, यहाँ डीएचए तो कंटोनमेंट के अंडर है और डीएचए में आज भी ताला बने हुए। अभी परसों के जो बारिश हुआ, आप देखिए वहाँ ताला बना है, उसके ऊपर तो कोई नहीं बोल रहे, उसके लिए तो कोई इख्तियारात की बात नहीं करे, वफाकी हुकूमत के अंडर है। ये नज़ला सारा पीपल्स पार्टी के ऊपर क्यों गिरता है? और पीपल्स पार्टी का ये काम भी नहीं है, ये रजा भाई अच्छी तरह जानता है। ये जो नाले वगैरह ये जो मसाइल है, ये है सर सारे महकमे तो आपके पास आ गए। आप बात देखिए, आप मुझे बता दें कौन सा महकमा आप लोगों के पास नहीं है सर? कहाँ पे दुनिया में मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है कि सीएम सारे इख्तियार महकमे अपने पास रखते हैं? कौन से इख्तियारात खुद महकमे तो आप ही के पास है ना। अच्छा, मैं आप सवाल करें तो फिर मुझे जवाब भी चलें, आप मुस्तफा कमाल भाई, रजा भाई सुन रहे हैं, मुस्तफा कमाल भाई ने कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इख्तियारात भी है, फंड भी है। उसको क्या कहूँगा मैं? इसी एमक्यूएम की हुकूमत, मुस्तफ़ा कमाल भाई के कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा कि मौजूदा जो बल्दियाती अदारे उनके पास इख्तियारात भी है, फंड भी है। और अरशद वोरा साहब जो डिप्टी मेयर थे, जो रिजाइन करके पीएसबी में चला गया, उन्होंने भी कहा है। तो आप मुझे बताओ कि अगर खुद जो एमक्यूएम में रह चुके हैं, जो पीएसबी का सरबराह है मुस्तफ़ा कमाल भाई, जिनका एक बड़ा नाम है, उसमें कोई शक नहीं है, काम किए, वो कह रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात, 4 साल मेयर ने गुजारे रोते रोते, मेरे पास इख्तियारात नहीं है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में उस केस में भी मौजूद हूँ, और उस कराची बदामनी वाले केस में किसी पार्टी को चीफ जस्टिस साहब के सामने एक लफ्ज़ नहीं बोलता था, बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था कि भाई इख्तियारात नहीं। और अभी बदकिस्मती से उसने लास्ट टाइम कुछ कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिमार्क्स दिए वो आपको नहीं पता, उन्होंने घर जाइए आप, और यहाँ तक सख्त से मार दिए है कि आप कराची की जान कब छोड़ोगे, ये अल्फाज तक है। तो सवाल ये है कि जब इख्तियार, अच्छा फिर एक बात और है, अरबों रुपए का फंड आता है, अरबों रुपए, करोड़ों का भी नहीं, अरबों रुपए का। उस 5.5 अरब रुपए का डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का फंड है, जिसका चेयरमैन एमक्यूएम का इज़हारुद्दीन साहब और डिप्टी वाइस चेयरमैन जो है वो पीटीआई का अजीजुल्लाह अफरीदी साहब। मुजाहिद साहब, क्या लगता है आपको लोकल बॉडी एम्पावर करना ही मसले का हल है? क्योंकि वसीम अख्तर साहब ने का तो टेन्योर खत्म हो गया, उन्होंने तो हाथ झाड़ लिया, वसाइल का रोना और इख्तियारात का रोना रोते हुए पूरे 4 साल निकाल दिए, फिर भी कुर्सी से चिपके रहे। वाकई ये लोकल बॉडी इलेक्शन होना और यही इसका हल है? मुजाहिद साहब, मुजाहिद साहब को आवाज आ रही है?
अच्छा, मुजाहिद साहब से हमारा कांटेक्ट मुनक़ता हो गया। रज़ा साहब, आप बताइएगा, क्या वाकई ये लग रहा है कि लोकल बॉडी ही एम्पावर करें? आप अभी कादिर साहब कह रहे थे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब बारहा ये कह चुके हैं कि वसाइल भी मौजूद है, इख्तियारात भी मौजूद है, फ़ंड भी मौजूद है, तो फिर क्या नीयत नहीं है काम करने की कराची के लिए? मैं समझता हूँ सब कुछ ही है, नेक्स्ट है, तो वसाइल सर इतने तो नहीं है। कल सीएम साहब को मैं सुन रहा था एक और चैनल के प्रोग्राम में, उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि शहर के पास वसाइल और मेरे के पास इख्तियारात नहीं थे वो जो होने चाहिए थे, और जाहिर है कि नहीं है, हम सब भी इसी शहर से वाबस्ता हैं, हम जानते हैं। लेकिन मैं इसको फिर वही आपकी जो गुफ्तगू है, देखिए लोकल गवर्नमेंट किसी पूरी दुनिया में आप चले जाएं जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ का जो मेयर होता है वो ऑल पावरफुल इंसान होता है, उसके अंडर एजुकेशन है, हेल्थ है, पुलिसिंग तक होती है। और खास तौर पे ऐसी सिटी जो कराची, अच्छा कराची के बहुत से मसले हैं ना, कराची का मसला सिर्फ ये झगड़ा कंटोनमेंट की भी बात करें, डीएचए को आप क्यों नहीं ले रहे? कराची का झगड़ा ये भी है कि कराची की 3 करोड़ की आबादी जो आसिफ जरदारी साहब भी मानते हैं, चीफ जस्टिस साहब भी मानते हैं, कादिर साहब आपको एक मैसेज, कादिर साहब, रजा साहब, कादिर साहब कह रहे हैं कंटोनमेंट की भी तो बात करें ना, कंटोनमेंट की भी बात करें रजा भाई, वो इख्तियारात भी है, कभी आपने बात नहीं की पूरा डूब गया है, क्या बात है, सारे लोग कतराते हैं कंटोनमेंट की बात करने के लिए, एक भी बात नहीं करते। सर डेमोक्रेसी, चलो आपकी तवज्जो से आज आप मुतालबा करें कंटोनमेंट को। मैंने कहा था कि सिर्फ 30.9% केएमसी के बाद है, बाकी तो कैंटोनमेंट और ये विभागीदारों के पास है, उसका भी मुतालबा करें। बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है, डीएचए हो गया, कोरंगी क्रीक का इलाका है, वो शाह फैसल कैंट है, आप मुतालबा करते हो कि उनको भी मेयर के अंडर होना चाहिए, वफाकी हुकूमत के पास कंटोनमेंट? मनोड़ा भी कैंट है, मनोड़ा में आप क्या करेंगे, कैंट का इलाका है सर, फिर वजह क्या है सर? अच्छा चले ठीक है, आपने बात की रजा साहब, लेकिन क्या वजह है कि उनसे सवालात नहीं किए जाते, उनको कटहरे में नहीं लाया जाता? आप भी मुतालबा नहीं करते हो कि वो भी हवाले किया जाए कराची? आप अगर टिकट भी कर देंगे तो फिर शाम के प्रोग्राम में आपकी माजरत चल रही होगी, जैसे उन्होंने चलाई थी ना, मुशीर जो वो एहतिसाब है, वो कल रात से उनका ट्वीट चल रहा है, माजरत करते फिर रहे हैं, तो उतना ही हम कहते हैं जितना हमें इजाजत होती है कि आपके प्रोग्राम। देखिए मैं सोल्यूशन की तरफ जाते ना, ये डिबेट ना मेरी है ना, देखिए ये पीपल्स पार्टी, एमपीएम या पीएसडी उसकी डिबेट नहीं है, ये डिबेट है कराची शहर की और एक आम आदमी को। दुनिया भर में लोकल गवर्नमेंट को जो है वो बेसिक डेमोक्रेसी कहलाती है, ये नर्सरी है डेमोक्रेसी की। हम क्यों नहीं तमाम जमात से मिलकर जो पार्लियामेंट में हम इस बात से क्यों नहीं इत्तेफाक करते? देखिए कानून वानून से कुछ नहीं होगा, कानून कोई नहीं बनाएगा, कोई सुबह नहीं बनाएगा, कोई नहीं चाहता कि अपने पावर कोशिश आगे देते। आप आइन में तरमीम करें, आप पाकिस्तान के आइन में तरमीम करके, मंदोखेल साहब जानते हैं पार्ट 4 में चैप्टर 3 है प्रोविंशियल असेंबलीज का, उसके बाद आप पार्ट 4 में चैप्टर 4 का इजाफा करें, जिसमें आप लोकल गवर्नमेंट, लोकल काउंसिल डालें, वहाँ पाबंद करें कि इलेक्शंस होंगे, फिर एक शेड्यूल डालें जिसमें आप तमाम पावर्स को। अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे करना है, ठीक है, आप सोल्यूशन तो बता रहे हैं ना, आप मुझे दो बातें रखता हूँ डिबेट के लिए आपकी। कादिर भाई मुझे बताएं, कराची शहर 3 करोड़ पे मास्टर प्लान है आपके पास? मैं यही पूछना चाह रही हूँ, मैं यही पूछ रही हूँ कि एक दूसरे पे उंगली उठाने से, कादिर साहब, 3 करोड़ से ज्यादा है रजा भाई। कादिर साहब, आप लोग के पास कोई प्लान है, ऑल्टरनेट प्लान है? अगर आप शहर का प्लान नहीं, शहर का मास्टर प्लान, मैं यही बात कर रही हूँ, शहर का मास्टर भाई अभी हाल ही में कि मास्टर प्लान होना चाहिए। और आप बिल्कुल बात सही करें, यहाँ जो कच्ची आबादी बन गई है और उसके बाद जो कच्चे मकानात, और सबसे बढ़कर रजा भाई इस चीज को भी आप एग्री कर लें कि कराची के बहुत सारे नालों में जो तजावजात आ गए, तो पानी कैसे गुजरेगा? वहाँ गंदा नाले में जो कचरा है वो कैसे गुजरेगा? मतलब मुझे एक बात बताएं, जो सारे तो इनक्रोचमेंट हो गई है, अब इनक्रोचमेंट कौन करेगा? अभी जो कमेटी बनी है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की, वह हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया कराची की जो 3 बड़े नाले हैं उसे इनक्रोचमेंट खत्म कराएंगे। क्या पीएसबी उस इनक्रोचमेंट को हटाने में मदद करेगी? मैं समझता हूँ कि आप मंदोखेल भाई 2 बातें आपसे करूंगा और वो फिर लिख रहा हूँ, मैं इस कमेटी के हक में नहीं हूँ। अच्छा, कमेटी क्या? ये डोमेन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सूबाई गवर्नमेंट की और मकामी हुकूमत की, ये पार्टियों की, सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है। कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, पीपल्स पार्टी नहीं, सिंध की सूबाई हुकूमत जाए और उसको उठाए, ये उसकी जिम्मेदारी है, उसको किसी से नहीं पूछने की जरूरत है, ना किसी ताउन की जरूरत है। स्टेट मशीनरी यूज करें और इसी तमाम निक्रोचमेंट का खत्म करें। सर, जब माजरत के साथ सर, जब चौकीदारी चोर बन जाए, आप किस मकामी हुकूमत की बात कर रहे हैं? आप जाके देखें, इदारों के नीचे ये पूरा कराची जो है, आधा कराची जो है वो कब्जे पर है, नालों के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शंस हुई नहीं है, इनके ताने बाने कहाँ मिलते हैं? अब चोर ही चौकीदार बन जाएगा तो क्या करेंगे? सारी जमातों ने मिलकर किया है ना। वी आर हियर टू डिस्कस, वी आर हियर टू डिस्कस पॉजिटिव आगे की बात है ना।
ये माजी के हैं, इस हवाले से तमाम मुकदमात भी करें, जिन लोगों ने किया उनको आप बुरा भला भी हैं, बिल्कुल ये आपका हक बनता है। कराची के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन मैं जो बातें आपसे कर रहा हूँ, देखिए जब तक आप कराची का एक मास्टर प्लान नहीं बनाएंगे, सेंसस प्रॉपर नहीं करेंगे, यहाँ पर आप एक लोकल गवर्नमेंट का एम्पावर्ड सिस्टम नहीं देंगे, उसके लिए इंतखाब करते वक्त खुदा के वास्ते वोटर से हाथ जोड़ लेना यार, एक दफा ढंग के लोगों को वोट देकर इधर लाके बिठा दो जो हमारे मसाइल को सिस्टम बना ले। पिछले 35 साल से लोगों से दरखास्त है कि सही लोगों को तो चुने, गन पॉइंट पे वोट न दिया करें, यही तो हमारा मुतालबा है। एक मरतबा सही इलेक्शन हो जाए कराची में। हमारा ये मुतालबा मंतकल है, बस कराची तक रहता है, ये लड़काना वड़काने की तरफ हम जाते ही नहीं, वहाँ तो सारा सिस्टम यहाँ तो मुकाबला और बदमाशी का मुकाबला होता है ना हर जगह, तो आपको पता है। अच्छा वैसे रजा साहब, जैसे मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब को सुना, उन्होंने कहा कि ये इजला जो है ये कराची के साथ ज्यादती होगी। सवाल फिर वहीं पर आ जाता है कि अगर आप जब कराची की सबसे बड़ी जमात थे और पॉलिटिकल पार्टी में तीसरे नंबर पर आते थे, एमक्यूएम साहब का एमक्यूएम की बात कर रही हूँ, उस वक्त आप लोगों ने तो बड़ी हिमायत की, उस वक्त 6 अजला में तकसीम होने पर, उस वक्त अगर आप 18 टाउन्स बन गए, अगर आप सड़कों पर आ जाते तो शायद कुछ ना कुछ मसले का सोल्यूशन निकल चुका होता और उस पर काम हो रहा होता अब तक। थोड़ा सा हिस्ट्री ठीक करें, जब ये 2001 में SLGO आया था मुशर्रफ साहब का, ये डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गए थे और ये इंतजाम DCO आ गया था, कमिश्नर एक्सेस नहीं करता था। ये 2010 में जब ये निजाम खत्म हुआ है, उसके बाद जब 2012 में एक SPLJ का कानून आया था जिसको असेंबली ने पास किया, उसमें भी कमिश्नर का निजाम नहीं था। लेकिन 2011 के अंदर पीपल्स पार्टी ने, उस वक्त जब MQM की हुकूमत उस वक्त रिजाइन की थी, पीपल्स पार्टी ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए इस लैंड रेवेन्यू को एक्ट को बहाल किया है। तो ये 2011 के बाद ये सिस्टम बहाल हुआ है ना, ये 2010 तक नहीं था, ये कमिश्नर एक्सेस नहीं करते थे। हैविंग सेड दैट मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट इश्यू नहीं है, आपको ये इश्यू है कि सब कुछ अंडर वन अम्ब्रेला हो। लेकिन रजा साहब, अभी के अंडर दुनिया जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है। आप कराची को 600 में पहले तकसीम कर चुके हैं, अब नया एक जिला बनाने जा रहे हैं। पहले 6 में क्या काम हुआ, बात सवाल घूम फिर कर फिर वहीं पर आ रहा है कि मास्टर प्लान कोई नहीं है, सारे महकमे जो हैं वो CM साहब के पास हैं। जब जिससे सवाल करने जाओ वो यही कहता है हमारे पास इख्तियार नहीं है, CM साहब ने कह दिया कि 10 अरब डॉलर चाहिए कराची को जो उसका जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए, वो ना विफाक के पास है ना सिंध ये सूबाई हुकूमत के पास है। फिर क्या करें अब? ये जो सारी फंडिंग है जो 10 अरब डॉलर का CM साहब जिक्र कर रहे हैं, CM साहब का कहना नहीं, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कराची के लिए कि कराची को अर्जेंटली टू मेक इट लिवेबल, टू मेक इट डेवलप नहीं, टू मेक इट जस्ट लिवेबल, कराची को 9 से 10 बिलियन डॉलर चाहिए, जिसमें से वो तकरीबन 600 और 652 बिलियन डॉलर अभी दे भी चुके हैं कराची को। 3 प्रोजेक्ट्स हैं कराची की, जिसमें सीवरेज का सिस्टम है, सैनिटेशन है, अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए 600 मिलियन डॉलर सिंध गवर्नमेंट को मिल चुके हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ, कभी आज तक आपने सुना इस मुल्क में डिबेट हो रही है कौमी असेंबली के अंदर क्या होगा, सूबाई असेंबली का इलेक्शन कैसे होगा, सूबाई हुकूमत कैसे बनेगी? नहीं सुनी ना, वो क्यों नहीं सुनी है आपने सेनेट में? इसलिए कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है। ये सिर्फ बल्दियाती मसाइल है कि कराची का सिस्टम कुछ होगा, लाहौर का कुछ होगा, लड़काना कुछ होगा, इसलिए कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि माजी की गलतियों पर लोगों को सजाएं भी दें, उनको आप जेल भी डालें, लेकिन खुदा के वास्ते इस मुल्क के एक आम आदमी के मसाइल के हल के लिए जो सिस्टम है लोकल बॉडीज का या लोकल गवर्नमेंट का, उसको आईनी प्रोटेक्शन दे देना। जिस तरह हमारा सूबाई हुकूमत की फॉर्मेशन में कोई एतराज है, कोई डिस्प्यूट है, कोई इख्तिलाफ है, नहीं है क्या हमारा कोई इख्तिलाफ है कौमी असेंबली पे, प्राइम मिनिस्टर पे, फेडरल कैबिनेट पे? नहीं। इसलिए कि क्यों नहीं है? इसलिए कि वो आइन में आपने डिस्क्राइब कर दी। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट वो वाइस सब्जेक्ट है जो एक आम आदमी को भला करता है, उसको आइन में आपने कहीं डिस्क्राइब नहीं किया। एक आपने ढीला ढाला सा आर्टिकल 140 दे दिया है जिसको लेकर हर कोई गाता फिरता है, उससे आगे कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, तो आई एम फॉर फ्यूचर। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो लेटेस्ट इंटरव्यू जो इमरान खान साहब का है जिसमें बड़ा ही उन्होंने कंसर्न शो किया कराची के हवाले से, तो सिर्फ कंसर्न ही शो किया या वाकई वो कोई नियत भी रखते हैं कराची की बेहतरी के लिए, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही कराची के मसाइल के ऊपर। और इस वक्त इमरान खान जो नई हुकूमत बनाते हुए उनको 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन कराची के लिए उन्होंने कोई जो है इस वक्त कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया
और उस हवाले से जो कराची की उम्मीदें थी, कराची वालों ने उनको वोट दिया था, जिसका बदला बकौल उनके पीपल्स पार्टी के इजला बना के, जिले बना के जो उनसे ले रही है। तो अब तक जो है कराची को उस तरह से 162 अरब का जो पैकेज था वो भी नहीं मिल सका। तो कादिर साहब, सीएम साहब तो वर्ल्ड बैंक को कोट कर चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब का आखिरी में इंटरव्यू देख रही थी, कराची के लिए बड़ा कंसर्न शो कर रहे थे। तो वो जो बजट आप लोगों को वो फंड मिलना था, उस हवाले से कोई अपडेट बताएं आवाम को जरा। आप फंड तो दूर की बात है, 162 अरब तो खुद कमिटमेंट किए वो नहीं मिले, और जो NFC अवार्ड के तहत जो पैसे है वो एक अलग है, कुछ 300 अरब से ज़्यादा है। और उसके अलावा खुद जो उसने कराची के साथ वादा किए है, उनकी जो लोग इस वक्त 14 MNA बैठे हुए इसके, और कोई 21-31 MP है उसके बैठे हुए। अब मुझे बताओ, वो लोग खुद रो रहे हैं, वो खुद रो रहे और मुंह छुपा के घूम रहे। तो अब ये बताओ कि अच्छा, और ये दावे किए उन्होंने, इमरान खान साहब ने जितनी दावे किए वो सारे पलट के उसके ऊपर लग रहे हैं। 3 महीने के अंदर क्या मैं वो कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद तो फिर सर आप ही लोगों का इख्तियार है ना, आप ही लोगों का काम है। 18वीं तरमीम के तहत जो हमारे इख्तियार है, वो इंटरवीन करते हैं तो आप लोग चीखने लग जाते हैं कि जी मुदाखलत कर रही है वफाक। हमने कौन सा उनके पाँव में रस्सी बांधा है 18वीं तरमीम के अंदर? जो ये लोग बातें कर रहे हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं CM सिंध का इंटरनेशनल सतह पे यूनाइटेड नेशन उसकी तारीफ की कोरोना के हवाले से, और ये क्या करे, चारों सूबे ने लॉकडाउन कर दिया और ये अलग जो है ना वो मंतक पेश कर रहे हैं। फिर कभी अब आप इनकी सारी इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर के देखे इमरान खान की, वो सारे एक दूसरे के साथ जो है ना वो तजाद है उसमें। तो सवाल ये, जो शख्स 126 दिन कंटेनर पे डांस पार्टी से खिताब करते करते वो लोगों के साथ जो वादे करें, आज लोग उसको याद दिला रहे हैं। जो ये बात करते हैं वो अगले दिन लोग वही क्लिप लगा लेते हैं। आप सोशल मीडिया में देख ले, ये जारी बात है, दूसरी मीडिया में तो असर उसुख है उनका। सवाल ये है कि कराची की आवाम या पाकिस्तान की आवाम इनकी वादों, जो इन्हें वादे किए, मैं यूं करूंगा, मैं वो करूँ, क्या कहें, मैं जरदारी को बंद करूंगा, नवाज शरीफ को बंद करूंगा, जियो के मालिक को बंद, को सबको बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आप मुझे बताओ कि केसेस क्या है? एक झूठे केस, हाँ, खुद इनके जो जहांगीर तरीन साहब है वो आराम से बाहर चला गया, खुद उनका वजीर आला, जो कि एक शराब के लाइसेंस की केस, बल्कि छोटा सा केस है, मैं तो कहता हूँ ये ड्रामा है। असल केस तो चीनी शुगर का है, उसमें वो इसको वजीर आला क्यों नहीं बुला रहे और वजीर आला कोई क्यों डिफेंड करे? तो सवाल ये है कि बहुत सारी चीजें हैं। ये तो अभी इनके 2 साल हुए हैं, ये तो हुकूमत खत्म होने दो, फिर देख लो जो यहाँ पे वो क्या बंदोबस्त जो है ना वो खुलता है, उसके बाद क्या मसला होता है। सवाल ये, कराची की आवाम, मैं तो सिर्फ ये करूंगा कि बाजारी तौर, मैं तो मैंडेट नहीं मानता हूँ, और बल्कि मैं MQM को ये कहना चाह रहा हूँ जो ये कहता है कराची का मैंडेट चोरी हो गया, उन्हीं के साथ आपने एहतियात कर लिया। सर वो MQM के आना था, उन्होंने ताहिर मशीदी साहब ने, चूंकि बारिश हो रही है तो वो स्टक हो गए, इस वजह से हम उनको कॉल पे भी लेने की कोशिश करें। अच्छा चले, मैं मान लेती हूँ कि इमरान खान ने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन वादे तो आप लोगों के बहुत पुराने, अब आगे आ जाते हैं, छोड़े इल्जामात के ऊपर और पुरानी बात सियासत के ऊपर। कराची के मसाइल के हल के लिए 6 रुकनी कमेटी बनी, 2 इजलास हुए, लेकिन आप लोग का फिर वही राब्तों का फुकतान आ गया। कहाँ पर डेडलॉक हो रहा है आप लोगों के साथ? रजा भाई ने भी बात की है और हम भी ये समझ रहे हैं। अव्वल तो ये है कि कराची के ऊपर कमेटी बनाने की जरूरत क्या थी? सिर्फ इनकी ब्लैकमेलिंग की वजह से, इनकी ये ड्रामाबाजी की। यही सदर पाकिस्तान जो किश्ती लेके घूमते थे कराची की गलियों में, कहाँ है जरा पूछे ना, ऐवान सदर से बाहर आ जाओ, उनको मिल नहीं रहे। 2400 मुलाजिमीन ऐवान सदर के, और वो जो इमरान खान कहते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस गिरा दूंगा, गवर्नर हाउस गिरा दूंगा, सब गिरा दूंगा। अच्छा सर, आगे की बात पे आ जाए, सवाल ये, अब आगे के देखो, वो कमेटी भी बन गई, ठीक है। अब असद उमर साहब ने कहा कि हम जो इंक्रोचमेंट है नालों के ऊपर, ये पहला टेस्ट है, ये अभी करके दिखाए, ये इंक्रोचमेंट करके दिखाए। ओ भाई मेरी बात सुनो, ये सिर्फ बातें हैं, ये प्रैक्टिकली कुछ नहीं। सर वो कहते हैं आपने हाथ बांधे में, आप 18वीं तरमीम का रोना शुरू कर देते हैं। दूसरा ये कि अली जैदी साहब ने कचरे उठाने का जो काम शुरू किया हुआ सर, उसने वही बीक, देखे मैं एक चीज वहां से उठा के एक तो वतीरा रहा है तहरीक इंसाफ का, डैम बनाना है तो बीक दो, अस्पताल बनाना है तो बीक दो, कचरा कराची कचरा उठाने तो बीक दो। भाई जो आपके फंड है पैसे वो कहाँ गए? सर 10 खरब का कर्जा लिया हुआ है पीटीआई ने। पीटीआई 10, यही बात है जो पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के बारे में कह रहे थे कि आपने कर्जा लिए। मुझे ये बताइए, क्या वाकई हुकूमत चलाने के लिए कर्जे और भीखी मांगना जरूरी होता है? इमरान खान साहब ने आके जितने कर्जे ले लिए, चलो कुछ ही हिस्सा कराची को दे देते उसमें से। होते हैं, कर्जे लेने पड़ते हैं आपको जब आपकी अपनी जनरेशन इतनी ना हो, लेकिन फिर कर्जों की प्लानिंग होती है, कर्जों से आप इनकम जनरेट करते हैं, फिर वो कर्जे रिटर्न होते हैं, उसका एक अपनी फिलॉसफी है। वो बाय द वे वो एक अलग उसका मसला है। मैं एक बात करता हूँ कि देखें, कोई भी हुकूमत में है ना, कराची की मिसाल अगर आपने, कराची की बदनसीबी आप ये देखें कि यहाँ से जो MNAs हैं, सारे के सारे MNAs या वफाकी हुकूमत में थे, या सूबाई हुकूमत में थे, या मकामी हुकूमत। कोई एक MNA फारिग नहीं है जो अपोजिशन का हो। 4 यहाँ से विफाकी गुजरा, सदर यहाँ से मुंतखब हुआ,
वजीर आजम यहाँ से मुंतखब हुआ, वजीर आजम साहब की राय से शहर में है। इसके बावजूद शहर की जो हाल है, जो कसम कुर्सी है, वो आप सबके सामने है। हल जो है वो सिवाय इसके जो हम लोग जिसपे जिक्र कर रहे थे, इमरान खान साहब जितना जोर लगा लें कोई तरीका नहीं है विदाउट टेकिंग ऑन बोर्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट शहर को सर्विस प्रोवाइड करने का, पीरियड। इसके अलावा कोई आईनी तरीका नहीं है। बाकी सारे के सारे जो तरीके वो सोच रहे हैं वो सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर नुकसानदेह बातें जो उनके मुशीर हैं उनको अलग डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। 162 रुपए का वादा किया था, कराची को कुछ भी नहीं किया, 1 टका कराची को आज तक नहीं है। मंदो खेल भाई बैठे हैं बताएंगे। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हम इस शहर के लिए संजीदा हो जाएं। देखें कल के खुदा यहाँ रहे। सर कैसे संजीदगी आएगी सर? ये लोग बैठना नहीं चाहते हैं, इजलास में बैठते नहीं है। पीपल्स पार्टी आपको बताओ, सिर्फ एक मिसाल आपको दे दूं मैं, एक बड़ी शानदार मिसाल है। जो मुस्तफा कमाल साहब के दौर का जिक्र होता है ना, हम एक बात भूल जाते हैं। मुशर्रफ साहब वाज वेरी मच सीरियस इन डेवलपिंग कराची। उनकी और मुशर्रफ साहब नेमतुल्लाह साहब के साथ उतनी सिंसियर थे। फिर उनके नीचे शौकत अजीज साहब, फिर उनके नीचे गवर्नर सिंध, फिर उस वक्त हमारे पास क्योंकि एमकेएम का ही फाइनेंस मिनिस्टर था, एमकेएम का ही लोकल बॉडी मिनिस्टर था और एमकेएम के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर शेख बुखारी मरूम साहब हुआ करते थे। फिर ये तमाम टीम मिलकर जब काम करती थी तो एक आपको सड़क पे शहर में आपको एक डिलीवरी नजर आती। अगर बाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमत अगर ये वाली पार्टनरशिप दोबारा डेवलप हो जाए, ये सब कराची। मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ सर, अभी ये 2 इजलास हुए, इसमें तो इनमें राब्तों का फुकदान हो गया, तो आगे कैसे बात चलेगी? ये आखिरी इजलास में सवाल पूछता हूँ आपसे मैं। मंदो खेल भाई एक सवाल, और इस सवाल का मुझे संजीदा जवाब दें। फेडरल गवर्नमेंट को लीड करता है चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लीड करता है चीफ एग्जीक्यूटिव सीएम। कोई मुलाकात हुई है इन दोनों? नहीं, बुलाते ही नहीं, बताते ही नहीं है। वो कराची आता है, बताते ही नहीं है। नहीं, मुझे बताएं ये संजीदगी है? नहीं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की थोड़ी देर पहले। जिनके हाथ में ताकत है, जो अपने इख्तियार से कराची को बेहतर कर सकते हैं, वो कराची की अवाम और पाकिस्तान की अवाम खल के खुदा की खातिर एक कमरे में बैठ के बात नहीं कर रहे और कमेटी बना दी। ये तो मजाक है। रज़ा भाई, इतने तकब्बुर इस शख्स में कि ये अपोजिशन से बात करना अपना तो ही समझते हैं। जब ये नेशनल एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये आया और अपनी तकरीर करके चला गया। इस वजह से फिर बिलावल भुट्टो साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने भी बाइकाट की कि ये क्या तरीका है। अब जिस शख्स की ये बिहेवियर हो कि वो अपनी तकब्बुर से, आपको तो क्रिकेट भी बड़ा मशहूर है, आपको एक गाना बना था, आपको याद होगा, इमरान कर भैया, ये सारे जो वसीम अकरम वाले सारे, और ये वसीम अकरम को जो मिसाल दे रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये तो खुद जो है ना वो जस्टिफाइड जो है ना, ये दागदार है, ये सटेबाज है। आपको जस्टिस करीम की रिपोर्ट याद नहीं आई? 600 पेज का मेरे पास पड़ा है, मैंने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल की। सवाल ये कि जिसका हवाला ये दे रहे हैं वो खुद दागदार है, सटेबाज है। तो आप बताओ कि सटेबाज टीम और फिर अपनी उसकी क्या है, मैं क्या बोलूं उसके हवाले से। लेकिन आप वाली बात बड़ी खूबसूरत है। अब मुझे बताओ कि 2 साल उन्होंने इसी गाली गलोच में गुजार दिए, अगला 3 साल में अल्लाह करे कुछ कर दिखाए, जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा है। फैसल वाडा साहब अभी वसाइल का वजीर है, वो हल्के में एक चक्कर लगाया है, और जब लोगों ने बोला कि आपने कहा मैं समंदर से पानी की लाइन ला दूंगा वगैरह वगैरह, तो पता है क्या बोला? अपने गार्ड से बोला मिनरल वाटर की बोतल आपको पानी चाहिए। अब ये अगर का जो विजन होता है, उस विजन को उसके इंतजाम के नीचे पूरा महकमा लेकर चलता है। अगर वजीर आजम और वजीर आला का विजन ये है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ नहीं बैठना, तो नीचे के महकमे आपस में कैसे कोऑपरेट करेंगे? इम्पॉसिबल बातें आप कर रहे हैं ना। ये जिम्मेदारी किसकी है? तो रजा साहब फिर सोल्यूशन तो फिर कोई भी नहीं है, फिर इसी तरह रोते गाते रहेंगे, सोल्यूशन तो फिर कोई नहीं निकलना है। कराची शहर तो कहता है ना कि शहर तलब, पीरजादा कासिम साहब का शेर है ना कि शहर तेरे तलब, अगर साहिब इख्तियार हो आग लगा दिया करो भाई। शहर सर आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। रजा साहब, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जिस सोल्यूशन की तरफ जा रही है, एक नया जिला बना के, अभी हमने आवाम से, पब्लिक से बात की, सबने यही कहा कि उनकी कारकर्दगी क्या रही है जो वो नया जिला बना रहे हैं। 18,27,000 की आबादी जिला किमाड़ी पे आप कर रहे हैं, जिला बन गया। सारे मजे आ रहे थे उस वक्त, क्या नजर नहीं आता? मुझे नहीं पता, लेकिन टाइमिंग जाए ना उस टाइमिंग की बात हो रही है। कादिर साहब, आप 35 जिला बना दें, अगर आप कैमरा लेके इंटरव्यू लेके जवाब आपको 6 जिला था, 6 एडमिनिस्ट्रेटर थे, तकसीम तो पहले हो चुकी थी ना। तो आप क्या था? सर मैं उसको भी काउंटर कर रही हूँ, मैं रजा साहब से पूछ भी रही हूँ। रजा साहब मेरी हिस्ट्री सही करा रहे हैं, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ। बेहतर नहीं थे,
हर टाउन का अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर नहीं था सर यूनियन काउंसिल वाला मैं डिस्ट्रिक्ट के मामले में बहुत क्लियर हूँ, मुझे नियत पे कोई शक नहीं है, मुझे टाइमिंग का इश्यू है कि टाइमिंग गलत थी, इस वक्त नहीं होना चाहिए था। और नहीं ये 2 साल से हम मुतालबा कर करके तक 2 साल से ये अच्छा सर अच्छा चलिए मुझे फायदा बता दें आप जिला की माड़ी बनाने सर इनसे फायदा पूछ लेते हैं, फायदा बता दें। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जिला जजीरों से शुरू होता है और जाके वहां जाके सोराबगोट से और बलूचिस्तान से उसका बॉर्डर है। अब मुझे बताओ जो ये पंजाब के हवाले से जनूबी पंजाब का कि भाई अगर मुल्तान के लोग लाहौर कैसे जाएंगे, इसी तरह हम कहते हैं कि बाबा जजीरा के लोग हबीब बैंक डीसी ऑफिस कैसे जाएंगे। तो इस वजह से इतना बड़ा रकबा और इतनी बड़ी आबादी 5 MNA का और 11 MPA का सीट है वहां से। अब मुझे बताया रजा भाई पूरे सिंध में है कोई इतना बड़ा जिला? पूरे सिंध में पूरे बलूचिस्तान में है कोई? 50-50 हजार आबादी के ऊपर तो जिले बलूचिस्तान ये वाला आर्ग्यूमेंट है ना, उन लोगों के लिए बड़ा फायदा करता है जो सूबे की आवाज लगाते हैं, वो भी फिर यही बात कर लेते हैं फिर हम कहा जाए। नहीं तो कराची का दुखड़ा जो है ना, ने भी तो नए सूबे का मुतालबा कर दिया है भाई, सूबे की बात करो, अगर सूबे के ये मुतालबा करें, मैं कहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता सुबह बन भी गया तो पश्तून जिला हो गई, इतनी बड़ी आबादी है कराची में पश्तूनों की, ये भी देख ले जरा। नहीं वो तो फिर सूबा जो है लसानी बुनियाद पे नहीं बन सकता, वो तो मुतालबा किस बात पे करे? लसानी बुनियाद पे तो करे। मुझे अफसोस इसी बात पे सर, कभी सिंध कार्ड इस्तेमाल, कभी महाजिर कार्ड, कभी लसानी कार्ड, क्या ये तो मैं कह रही हूँ वो भी गलत है। आप मुझे बताओ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन आप मुझे बता दीजिए कि हमने आप अगर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सक्कर में होता तो कराची वाले ये कहते हैं कि भाई हमें सक्कर जाना पड़ेगा, तो कराची में सारा एडमिनिस्ट्रेशन है। सर आप पहले तो जो जिले बने हुए हैं, जो कराची का हाल है, पहले उससे तो आप एड्रेस करें, उन मसाइल को तो हल करें। आपके साथ हम सब खड़े होंगे, कि अभी जो आप अगर जिला बनाने जाएंगे हम खड़े होंगे आपके साथ। ये बताइए कि सिंध का मॉडल डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिसको विजिट किया जा सके? ये हमारा मॉडल डिस्ट्रिक्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ मॉडल डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह है मेरे हिसाब से। आप जरा जाए देख ठीक है, शादी अगले दफा आप देख लें, आप वहाँ पे हॉस्पिटल देखें, आप वहाँ पे रोड देख लें। मैं गया हूँ ना, खुद हैरान हो गया। मेरे हिसाब से सबसे मॉडल जिला हैरान हो जाऊंगा अगर मॉडल। सर मैं तो देखिए ना, खल्के खुदा को नकारा खुदा समझा जाता है। मैं यहाँ बैठ के क्या बात करूंगी, रजा साहब, कादिर साहब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? जरा पब्लिक से ओपिनियन ले लें, पब्लिक आपको बता देगी। पब्लिक कहाँ की पब्लिक? लालूकेट की पब्लिक नहीं सर, मैं नवाब की पब्लिक की बात कर रही हूँ। आप चले मेरे साथ, मैं यही कह रही हूँ, मैं चलूंगी बिल्कुल। मैं चैलेंज करता हूँ, आप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, डिस्ट्रिक्ट के माड़ी में भी चले मेरे साथ, और आप नौशा में चले। अभी आपसे कोई बात नहीं करी, मैं कोई तनकीद नहीं कर रही। छोड़िए, आप खुद चले जाए। मैं बिल्कुल आपसे आप लालूकेट जाएंगे तो वहाँ तो आप पूरी बात। अच्छा, हमने सुना ही नहीं कभी नवाबशाह में इतनी तरक्की, लेकिन मैं खुद हैरान हूं। आप लाइब्रेरी देख लें, आप हॉस्पिटल देख लें। कराची वाले पता क्या कह रहे हैं? कराची वाले आपको क्या कहते हैं हुकूमतों को कि कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों में लड़ खड़ा है तो क्या करोगे? यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जहाँ से पूरा मुल्क और सूबा चलता है। यही बात मेरे सबसे पहला सवाल मेरा यही था। ये शायद अगर लड़खड़ा गया, गिर गया, फिर हम सब माशी तौर पे गिर जाएंगे मतलब के। लेकिन रजा भाई अब आप देख ले कि यार जो दूबी नाई के वो आज अरबपति बने हुए, ये भी तो देख लेना। अच्छा लास्ट में सवाल करना चाहूंगी, आपसे करना चाहती हूँ कादिर साहब कि अगर फेडरल इन मामलात को देख के इंटरवीन करता है तो, क्योंकि एक तरह से मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा है, आप उसको करेक्ट कीजिएगा, 149A जिसके तहत जो है विफाक जो है वो सूबों को, सूबाई हुकूमत को नए सूबा बनाना के हवाले से डिक्टेट कर सकता है, ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है। क्लियरली 18वीं तरमीम में ये लिखा हुआ है कि जो सूबा, अगर सूबे के अंदर सूबा बनाओ तो उसी सूबे में बाकायदा करारदाद 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास होगा, उसके बाद होगा। और ये करारदाद, मैं आपको ये चीज़ बताऊं, ये करारदाद इस हवाले से अगर आप पंजाब की बात करें या अगर पुख्तनख्वा की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, इस वक्त बलूचिस्तान लिटरली 2 सूबों पे तकसीम है, बलोच और पश्तून पार्ट का, मगर वो दोनों नहीं चाह रहे, वो एक साथ रह रहे हैं, हालांकि एक दूसरे पे एतराज़ भी नहीं है। तो ये 18वीं तरमीम में ये कहा गया है कि बाकायदा ये सूबा करारदाद पास करेगा, ये लाए मेजॉरिटी वाले एमकेएम वाले बना ले सूबा। 18वीं तरमीम से वाकई सूबों को क्या फायदा हासिल हुआ, ये बता दीजिए मुझे। लोगों को फायदा हासिल हो गया कि इख्तियारात आके सूबे में आके अटक गए, फ्रीज हो गए। जो 18वीं तरमीम की रूह थी 148, वो आगे डिवॉल्व होकर पावर आगे नहीं गए। मैं सूबे बनाने के जो प्रोसीजर है ये बिल्कुल लोकल बॉडी को एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि अब लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दीजिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रज़ा साहब का, आपका भी। कादिर साहब और ताहिर मशहदी साहब हमें ज्वाइन नहीं कर सके।
क्योंकि बारिश हो रही है। मुजाहिद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, जाते जाते बस इतना कहूँगी कि कराची के अवाम जो भी प्रोग्राम देखते हैं कराची के हवाले से, बस वो एक ही सवाल करते हैं, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूँ। शाजिया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।